अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्रिस्पी चिकन टिक्का रोल की रेसिपी, जो सिंपल सी फिलिंग के साथ बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बन के तैयार होंगे। और इन रोल्स को आप फ्रीज भी कर सकते हैं। अफ्तार स्पेशल रेसिपी है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी बनाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्रिस्पी रोल्स के लिए पहले हम ब्रेड क्रम्स तैयार करेंगे। उसके लिए 8 से 10 ब्रेड स्लाइस लिए और इनको चॉपर में डाल देंगे और फिर इनको हमने बारीक सा पीस लेना है। तो ये हमने ब्रेड को पीस लिया है, ज़्यादा हमने पाउडर भी नहीं बनाया, दरदरा सा ब्रेड को पीस लिया है। अब हमने इसको रोस्ट करना है, सेकना है। उसके लिए पैन में डाल देंगे यहाँ पिसी ब्रेड और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हम रोस्ट कर लेंगे 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये क्रिस्पी भी हो जाए, इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाए। और इसका चम्मच हमने इसी तरह चलाते रहना है ताकि ब्रेड का कलर जो है ज़्यादा डार्क ना हो, हल्का सा गोल्डन कलर हमें रखना है। तो ये ब्रेड क्रम्स हमारे रेडी हो गए हैं। इससे ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं होने देना। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको डिश में निकाल के ठंडा कर लेंगे। ठंडे होने से और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। और इस तरह ब्रेड क्रम्स को ज़्यादा क्वांटिटी में बना के जिप लॉक बैग में डाल के स्टोर कर लें। महीनों सालों आप यूज़ कर सकते हैं। ये क्रिस्पी रोल के लिए ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए हैं। अब हम रोल के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। उसके लिए पैन में डाल देंगे 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल। इसको हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। और अदरक लहसुन को आधे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन सारा निकल जाए। और फिर इसमें डाल देंगे चिकन, जो हमने लिए हाफ केजी चिकन है। इस तरह हमने क्यूब्स कर लिए हैं, बोनलेस चिकन लिए, और इसको डाल देंगे अदरक लहसुन में। और चिकन को हमने हल्का सा फ्राई करना है ताकि जो इसका पिंक कलर है वो वाइट हो जाए। तो हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब इसको कवर कर लेंगे 5 मिनट के लिए। चिकन को सॉफ्ट होने तक हमने पका लेना है। तो ये चिकन हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें जाएंगे मिसाले जो बहुत ही कम यूज होंगे, जिसमें हम लेंगे नमक हस्बे जायका, कुटी हुई काली मिर्च लेंगे 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच, तंदूरी टिक्का मसाला हमने लिया है होममेड तैयार मसाला, ये 1 खाने का चम्मच है। और इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन में। और जब ये मिक्स हो जाएंगे तो फिर चिकन को हमने हल्का सा मैश कर देना है। इस तरह चम्मच की मदद से हमने सारी चिकन को मैश करके दरदरा सा कीमा बना लेंगे। तो ये चिकन का कीमा हो गया है। अब इसमें जाएगी 1.5 से 2 कप बंद गोभी, और बंद गोभी को मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। और फिर कवर करके गोभी को सॉफ्ट होने तक मीडियम आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 2 मिनट बाद हमारी जो गोभी है वो हल्की सी सॉफ्ट हो गई। अब इसकी बुनाई करनी है, इतनी बुनाई करेंगे कि जो बंद गोभी का पानी है वो सारा ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए। तो हमने 2 से 3 मिनट लगातार फिलिंग की बुनाई कर लेनी है। तो ये हमारी फिलिंग तैयार है। गोभी और चिकन आपस में मिक्स हो गए, अच्छे से हमने फिलिंग की बुनाई कर ली है। अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, चाहे तो आप शिमला मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। हरे धनिये को मिक्स करेंगे और ये हमारी फिलिंग तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिलिंग को हम एक डिश में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। जब ठंडी हो जाएगी फिर इसके रोल बनेंगे। तो जब तक की फिलिंग हमारी ठंडी हो रही उतनी देर में हम रोल्स के लिए बैटर तैयार करते हैं। तो उसके लिए हम लेंगे मैदा 3 से 4 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लावर लेंगे 2 खाने के चम्मच, और इसमें जाएगा पानी 1 कप। और अब हमने कॉर्नफ्लावर और मैदे का बैटर बना लेना है थिक सा। तो ये बैटर हमने बना लिया, इसको फेंट लिया। अब इसमें जाएगा नमक हस्बे जायका या आधा चाय का चम्मच, 1 अदद अंडा डाल देंगे। अब हमने अंडे को कॉर्नफ्लावर और मैदे में अच्छे से फेंटते हुए मिक्स कर लेना है। और ये गाढ़ा सा बैटर हमारा तैयार है रोल्स को कोट करने के लिए। और यहाँ हमने एक मिक्सचर और बनाया, एक और बैटर बनाया है जिससे कि हम रोल को सील करेंगे। इसमें मैदा और पानी है, ये भी तैयार है। अब हम रोल्स बनाते हैं। उसके लिए हमने लिए रोल पट्टी और इसके ऊपर रख देंगे 1 से 1.5 खाने का चम्मच फिलिंग। जितनी आपको फिलिंग पसंद हो उतनी फिल करें और फिलिंग को अच्छे से सेट कर लेंगे। और फिर दोनों कॉर्नर को इस तरह फिलिंग के ऊपर फोल्ड कर लेंगे
और फिर हमने इसी तरह फोल्ड करते हुए रोल को टाइटली हमने बंद करना है कि फिलिंग कहीं से बाहर ना निकले। रोल और समोसे बनाना सबको ही आता है, तो इसी तरह हमने इसको रोल की शेप देनी है और फिर जो नीचे का कॉर्नर है उसके ऊपर लगाएंगे मैदे का बैटर ताकि रोल हमारा अच्छे से सील हो जाए, बंद हो जाए। फ्राई करते टाइम फिलिंग कहीं से बाहर ना निकले। तो रोल हमने बना लिया, इसी तरीके से सारे रोल्स को तैयार कर लेंगे। तो ये आप देखें सभी रोल्स हमने बना लिए। आप चाहे तो इसी तरह भी इनको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इनको हम अलग तरीके से बनाएंगे। उसके लिए जो बैटर और ब्रेड क्रम्स तैयार किए वो इनके ऊपर कोट करना है। पहले हम रोल को हमने डिप करना है बैटर में और फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स कोट कर लेंगे। तो इसी तरह हमने एक एक करके सारे जो रोल्स है उसको बैटर और ब्रेड क्रम्स में कोट करते जाना है और चारों तरफ से हमने रोल के ऊपर बैटर और ब्रेड क्रम्स लगाने हैं ताकि अच्छे से कवर हो सके रोल्स ब्रेड क्रम्स में। तो ये हमने सभी रोल्स को लगा लिया है बैटर और ब्रेड क्रम्स। तो रोल को अब आप फ्रीज भी कर सकते हैं। फ्रीज करने का तरीका ये है कि आपने एक बॉक्स लेना है, चौकोर बॉक्स हो तो ज्यादा बेहतर है। तो बॉक्स में हमने पहले शॉपर रखनी है, फिर इसके ऊपर एक लेयर रोल की रख लेंगे, फिर दोबारा से ऊपर शॉपर रखेंगे। इसी तरीके से हमने 2 से 3 लेयर में रोल को रख के बॉक्स को अच्छे से बंद करके फ्रीजर में फ्रीज कर लेना है। फ्रीज किए हुए रोल्स को आप 2 से 3 महीने यूज कर सकते हैं। तो फ्रीज करने का तरीका आपको बता दिया है। अब हम रोल्स को फ्राई करेंगे। उसके लिए ऑयल को नीम गरम करना है, ज्यादा तेज गरम ऑयल ना हो, हल्के नीम गरम ऑयल में ही हमने रोल्स को फ्राई करना है। एक एक रोल को हमने डालते जाना है ऑयल में और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। और रोल को डालते साथ ही आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना। जब हल्के से ब्रेड क्रम्स ऊपर सेट हो जाएंगे फिर चम्मच का यूज करना है। अगर आपने पहले चम्मच चला लिया तो सारी जो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग है वो उतर जाएगी। और अब ब्रेड क्रम्स रोल के ऊपर सेट हो गए हैं। अब इधर उधर करते हुए रोल को तो एक तरफ से गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई कर लेना है। तो ये रोल के ऊपर एक तरफ से कलर आ गया। अब इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। साइड को चेंज करते हुए चारों तरफ से इक्वल कलर के साथ रोल को फ्राई कर लेंगे और फ्लेम को हमने लो टू मीडियम ही रखना है। फिलिंग हमारी वैसे ही पक्की हुई है, सिर्फ हमने जो रोल पट्टी उसको भी क्रिस्पी करना है और साथ में ब्रेड क्रम्स के ऊपर भी इक्वल कलर लाना है। तो हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रोल को फ्राई करना है। तो ये आप देखें रोल के ऊपर एक जैसा कलर आ गया है। सभी रोल इक्वल कलर के साथ फ्राई हो गए हैं। अब हमने एक एक करके सारे रोल को ऑयल से निकाल कर छन्नी में रख देना है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। तो ये आप देखें अच्छे से कलर के साथ रोल हमारे फ्राई हुए हैं। यमी टेस्ट के साथ बने हैं क्रिस्पी चिकन टिक्का रोल। इसी तरीके से जो सारे रोल हैं उनको फ्राई कर लेंगे। तो ये सभी रोल हमने फ्राई कर लिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्रिस्पी चिकन टिक्का रोल सर्व करने के लिए रेडी हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी डिशेस बने हैं। तो आपने इफ्तार टाइम इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि अभी भी रोज़े बाकी हैं। तो जल्दी से बनाएं अपने बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए। इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी ये रेसिपी। बिल्कुल ये बेकरी स्टाइल रोल बने हैं और इनको आपने सर्व करना है मायोनीज या मायो सॉस के साथ। चटनी के साथ इतने अच्छे नहीं लगेंगे जितने मायो सॉस के साथ लगेंगे। तो आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और कमेंट में अपना फीडबैक दें कि आपको क्रिस्पी चिकन टिक्का रोल की रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।